होगी। तो अगर वो पानी अगर पिएगा कोई भी व्यक्ति, कोई भी आदमी, तो अब उस पानी से रोगों का निजात मिलना शुरू हो जाएगा। तो इस पानी को अगर कुछ अधिक दिनों तक पिया जाए तो रोगों से छुट्टी मिल जाएगी, स्वास्थ्य का रक्षा होगा। इसमें लगता भी कुछ नहीं है, बिना खर्चे का पानी है। पानी मूल स्रोत का होना चाहिए, जो ज़मीन के नीचे से आए, 150-200 फीट नीचे से आए, ताज़ा पानी होना चाहिए। और उस ताज़ा पानी को हम शक्तिकृत करेंगे तो उसमें चेतना आ जाएगी, और उस चेतना से आपका रोग का निजात हो जाएगा। पढ़े लिखे लोग कहते हैं कि आरओ पानी पीने से लाभदायक होता है। नहीं, आरओ के पानी में वो चीज़ नहीं होता है। खनिज लवण उसमें छन जाते हैं और ऐसा आजकल वैज्ञानिक भी मानने लगे हैं, इसलिए आरओ का पानी डॉक्टर भी निषेध करते हैं। तो इसलिए उस पानी में कोई खास तत्व नहीं होता है। जो मूल स्रोत का पानी है उसी में खनिज लवण सब कुछ रहता है, उसमें वो पानी पीना चाहिए। और मेरा मानना है कि शक्तिकृत पानी जब कर दिया जाएगा तो पानी ज़्यादा लाभदायक होगा। जैसे आप सुनते होंगे कि झरने का पानी विशेषज्ञ कई प्रकार के बीमारियों को दूर करने का खोज करते रहते हैं अपने जीवन में। तो मैं इनसे जानना चाहता हूँ कि डॉक्टर साहब बताया जा सकता है कि बड़े पैमाने पर घरों में लोग आरओ पानी का उपयोग कर रहे हैं, जबकि हम लोग ग्रामीण क्षेत्र में जाते थे, शुद्ध चापाकल हो, हैंडपंप कहा जाता है, कुआं का पानी पीते थे, हम लोग पोखरा का पानी पीते थे, जिससे लोगों में शुगर और डायबिटीज का रोग नहीं होता था। तो आप एक अनुभवी डॉक्टर हैं, खोज किए हैं, तो क्या नाम पड़ेगा आपका? डॉक्टर संजय कुमार सिंह, भभुआ, वार्ड नंबर 2 में है मेरा क्लिनिक। तो ये जो पानी का जो मामला है, ग्रामीण क्षेत्र में जो हम लोग पानी पीते थे, शहरी क्षेत्र में आने के बाद रोगों का प्रभाव क्यों बढ़ा है? देखिए, सबसे मूल बात है कि पानी ज़मीन का पीना चाहिए, मूल स्रोत से पानी जुड़ा होना चाहिए। अब जैसे लोग आरओ का पानी पीने लगे हैं आजकल, तो उसमें से खनिज और लवण उसमें से निकल जाता है। विटामिन नाम मात्र का होता है। तो शरीर को चलाने के लिए विटामिन की ज़रूरत है, खनिज और लवण की ज़रूरत है। तो इसके लिए पानी जो है, तालाब कुएं का जो पहले पानी होता था वो बल्कि बेहतर फ़ायदा करता था बनिस्बत आजकल के आरओ के पानी से। तो मेरा मानना ये है कि अगर आदमी डायरेक्ट जल जो है ज़मीन के नीचे से आए, नल का पानी हो, चापाकल का पानी हो, और उस पानी को शक्तिकृत कर दिया जाए, यानी कि पानी को ले करके एक शीशे के बोतल में 1 लीटर पानी आता हो जिसमें, तो उस पानी को ले करके आप शक्तिकृत करें। शक्तिकृत का मतलब होता है कि पानी को ले करके 50 बार उसमें झटका देंगे। तो 50 बार झटका देंगे तो उसमें शक्ति आ जाएगी, चेतना आ जाएगी। तो अगर वो पानी अगर पिएगा कोई भी व्यक्ति, कोई भी आदमी, तो अब उस पानी से रोगों का निजात मिलना शुरू हो जाएगा। तो इस पानी को अगर कुछ अधिक दिनों तक पिया जाए तो रोगों से छुट्टी मिल जाएगी, स्वास्थ्य का रक्षा होगा। इसमें लगता भी कुछ नहीं है, बिना खर्चे का पानी है। पानी मूल स्रोत का होना चाहिए, जो ज़मीन के नीचे से आए, 150-200 फीट नीचे से आए, ताज़ा पानी होना चाहिए। और उस ताज़ा पानी को हम शक्तिकृत करेंगे तो उसमें चेतना आ जाएगी, और उस चेतना से आपका रोग का निजात हो जाएगा। पढ़े लिखे लोग कहते हैं कि आरओ पानी पीने से लाभदायक होता है। नहीं, आरओ के पानी में वो चीज़ नहीं होता है। खनिज लवण उसमें छन जाते हैं और ऐसा आजकल वैज्ञानिक भी मानने लगे हैं, इसलिए आरओ का पानी डॉक्टर भी निषेध करते हैं। तो इसलिए उस पानी में कोई खास तत्व नहीं होता है। जो मूल स्रोत का पानी है उसी में खनिज लवण सब कुछ रहता है, उसमें वो पानी पीना चाहिए। और मेरा मानना है कि शक्तिकृत पानी जब कर दिया जाएगा तो पानी ज़्यादा लाभदायक होगा। जैसे आप सुनते होंगे कि झरने का पानी में ज़्यादा ताकत है, ज़्यादा ऊर्जा है, तो पानी शक्तिकृत ही हो जाता है। ऊपर से जब पानी पहाड़ से जब नीचे की ओर आता है, टकराता है पत्थरों से, तो उसमें शक्ति आ जाती है। होम्योपैथ भी शक्तिकृत करके दवा बनाई जाती है, तो उसमें भी शक्ति आ जाती है। दवा तो नाम ही मात्र का होता है। तो मेरा मानना है कि अगर ये पानी कोई पिए तो रोगों से निजात दिलाने में ज़्यादा सहायक सिद्ध होगी। एक बड़े पैमाने पर ग्रामीण क्षेत्रों में जाते थे, अभी जा रहे हैं, तो महिलाओं को, पुरुषों की बाल झड़ने की प्रक्रिया तेज गति से हो रहा है, जबकि बड़े पैमाने पर कंपनियां प्रोडक्ट कर रही है, जिसे इस्तेमाल करने के बाद भी बालों का उजलापन होना, टूटना, बालों का झड़ना, इस पर क्या हो सकता है? देखिए, पहले लोग जो है शुद्ध सरसों का तेल अक्सर इस्तेमाल होता था, और मिट्टी से लोग बाल धोते थे। प्राकृतिक रूप से उनका जीवन होता था, कृत्रिम चीज़ कोई बालों में नहीं लगाते थे। और आजकल नाना प्रकार का शैम्पू है, नाना प्रकार का तेल है, और न जाने कैसे कैसे केमिकल लोग लगाते रहते हैं, तो बालों का झड़ना पकना असमय में ही शुरू हो जाता है। तो मेरी मानना ये है कि अगर शुद्ध रूप से सरसों का तेल हो, चाहे किसी भी प्रकार का केमिकल रहित हो, वो अगर बालों में लगाए
मिट्टी से बाल धोए तो ज़्यादा फायदेमंद होगा। जैसे हम लोग क्या करते हैं कि शुद्ध रूप से एक तेल खुद बनाते हैं अपने यहाँ, क्योंकि हमारी डॉक्टरी है, बनाते हैं इस तेल से, जिसका नाम है नेचुरल हेयर ऑयल, है ना, नेचुरल केश तेल। तो इससे जब हम लोगों का इलाज करते हैं, शुद्ध जड़ी बूटियों से निर्मित यह तेल है, तो बालों के झड़ने, पकने और उड़ने की जो शिकायत है इससे दूर हो जाती है। जैसे कंपनी भारत में बहुत बड़े प्रोडक्ट तैयार करती है, वो दवा करती है, फिर भी आप किस बुनियाद पर कहते हैं ग्रामीण चिकित्सा पद्धति कारगर होता है? ये सब लोग जानते हैं। पहले के लोगों का जीवन जो है देख लीजिए, पहले के लोग 100-150 वर्ष तक जीते थे, और आज का जो फैशन का दौर चला हुआ है, बहुत कम ही उनकी आयु रह गई है। तो जितना आदमी का अधिक किया धरा होगा, जितना कंपनी द्वारा जो कारखानों में जो तैयार होगा तेल, उसमें केमिकल अगर पड़ेंगे तो नुकसानदेह होंगे ही, इसमें दो राय नहीं है। तो अगर जितना अपने हाथों से कोई भी व्यक्ति बनाता है तो वो केमिकल से दूर रखेगा, अपने लाभ के लिए बनाएगा, तो वैसे तेलों का अगर इस्तेमाल किया जाए तो ज़्यादा लाभदायक सिद्ध होगा, और होता ही है, इसमें दो राय नहीं है। पहले कोल्हू का तेल मिलता था, लोग खाते थे तो हृदय रोग नहीं होता था। हाँ, आज वो बनी बनाई तेल आ रही है, रिफाइंड तेल आ रही है, उससे हृदय रोग हो रहा है, तमाम तरह के रोग हो रहे हैं। तो मेरी मान्यता यह है कि जो प्राचीन युग में पहले से जो चला रहा है, उसी परंपरा के हिसाब से लौट जाया जाए तो रोगों से निजात पाया जा सकता है। ग्रामीण क्षेत्र में जो गर्भवती गर्भधारण महिला होती थी, तो लोगों के बीच में जो बच्चा होता है या तो पेट में डेथ कर जा रहा है या बाहर निकलने के बाद, तो ऐसी पद्धति माना जाता था। पहले के लोग जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करते थे तो उसका आयु बढ़ता था या उसका जीने का एक तरीका रहता था। लेकिन आज के में अकल में क्या अंतर है? इसका लिए कोई उपाय है आपके पास? बिल्कुल, देखिए, गर्भरक्षक के रूप में बच्चों को स्वस्थ करने के लिए एक जड़ी आती है जिसका नाम पुत्रजीवक, जो कि आयुर्वेद शास्त्र में भी उसका वर्णन है। तो उसी जड़ी से एक हमने माला तैयार किया है ना, पुत्र रक्षक माला के नाम से ये जड़ी है। तो इससे एक माला तैयार है, इसको धारण कराने से गर्भरक्षक के रूप में काम करता है। अगर बच्चे जिनके होकर भी मर जाते हैं तो उनकी भी रक्षा करता है। तो कहने का मतलब यही है कि कोई भी व्यक्ति बच्चे को अगर पहना दिया जाए तो उसमें भी ये काम कर जाता है, रोगों से निजात मिलता है, स्वास्थ्य की रक्षा होती है। तो गर्भरक्षक के रूप में ये माला बहुत कारगर सिद्ध है। तो यही हमारी खोज है और ये लोगों को फ़ायदा इससे मिल रहा है, लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। पूरे देश में ये सब प्रक्रिया चल रही है, लोग बड़े पैमाने पर तांत्रिकों के, ओझाओं के चक्कर में रहकर जो कर रहा है, इस पर क्या करना पड़ेगा? देखिए, वो तो सुनी सुनाई बात होती है, अंधविश्वास उसको कहिए। जो हम लोग इजाद करते हैं, हम लोग देखते हैं, जो शास्त्रों में वर्णन है उसके अनुसार हम लोग काम करते हैं। तो इसका तो आयुर्वेद शास्त्र में, धर्म ग्रंथों में इसका पूर्ण रूप से वर्णन है, यह काम करता है, सब लोग जानते हैं। जितने पढ़े लिखे लोग हैं सब लोग जानते हैं कि जो नज़र के सामने है, जो बूटी नज़र के सामने है, वो काम करती है। प्रयोग करके देखा, वैद्य हकीम सभी लोग प्रयोग करते हैं, सब लोगों ने फ़ायदा देखा है। अंधेरे में रख कर तो ये काम होता नहीं, और उन लोगों का काम अंधेरे में रख कर होता है। आपके दिमाग को अपने अनुसार बना करके वो लोग काम करते हैं, और हम लोग ऐसा नहीं करते हैं। हम लोगों के पास जो सही है सब लोग जानते हैं, उसी से दवा बनती है, उसी का माला बनता है। तो ये निश्चित रूप से फायदा। अच्छा, एक होम्योपैथिक दवा है, एक अंग्रेजी दवा है, तो होम्योपैथिक दवा क्यों इस्तेमाल करना चाहिए? देखिए, रोगों को दूर करने की शक्ति उसमें अद्भुत है। होम्योपैथिक दवाओं में रोगों को दूर करने की अद्भुत शक्ति, क्योंकि वो शक्तिकृत दवा की गई है। तो रोगों को नुकसान नहीं पहुंचाता, स्वास्थ्य को नुकसान नहीं पहुंचाता, रोगों से वो बचा करके रखता है। और अंग्रेजी दवा हम तो देखने में हमको ऐसा लगता है कि रोग जो भी पुरानी बीमारी हो जाती है तो उसमें देखा जाता है कि लोग दवा का इस्तेमाल करते रहते हैं। डॉक्टर लोग सलाह दे देते हैं कि आप इसको खाते रहिए, जीवन भर खाते रहिए।